1970 का दशक। मुंबई, एक शहर जो सुबह उठते ही सपनों की तरह चमकता था और रात होते ही एक अलग ही दुनिया में बदल जाता था। ये वही शहर था जहां फिल्म इंडस्ट्री की रोशनी थी, लेकिन उसी रोशनी के पीछे एक काला साया भी फैल रहा था। गलियों में कानून कम, डर ज्यादा बोलता था। और इसी शहर के डोंगरी इलाके में एक घर था जहां एक ईमानदार पुलिसकर्मी रहता था, इब्राहिम कास्कर। वो उन चुनिंदा अफसरों में से था जो वर्दी को सिर्फ कपड़ा नहीं, इज्जत मानते थे। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी घर में एक ऐसी कहानी जन्म ले रही है जो आने वाले दशकों में पूरे देश को हिला देगी। उसका बेटा था दाऊद इब्राहिम। दाऊद बचपन से ही अलग था। जहां दूसरे बच्चे किताबों में खोए रहते थे, वहां दाऊद की आंखें सड़क पर चलती चमकदार दुनिया को देखती थीं। महंगी गाड़ियां, सोने की घड़ियां और वो लोग जिनके नाम से पूरा इलाका रुक जाता था। उसके मन में एक सवाल बार बार उठता था, ये लोग इतने ताकतवर क्यों हैं? और धीरे धीरे उस सवाल ने एक सोच बना दी। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वो गलियों में उतर गया। डोंगरी की सड़कों पर एक अलग ही दुनिया थी। छोटी चोरी, हफ्ता वसूली और डर का राज। यहीं उसने पहली बार सीखा, ताकत आवाज से नहीं, दबदबे से बनती है। उस समय मुंबई अंडरवर्ल्ड पर बड़े नामों का कब्जा था। हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल, करीम लाला। ये लोग सिर्फ अपराधी नहीं थे, ये एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी चला रहे थे। स्मगलिंग, पैसा, नेटवर्क, सब कुछ इनके हाथ में था। दाऊद इसी दुनिया में दाखिल हुआ। करीम लाला के नेटवर्क में उसे काम मिला, सप्लाई, डिलीवरी और छोटे ऑपरेशंस। लेकिन वो सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो सीख रहा था। दाऊद ने जल्दी समझ लिया, जो ऊपर होता है वही नियम बनाता है। वो हर चीज को ऑब्जर्व करता था, कौन कितना मजबूत है, कौन कितना कमजोर है, और सबसे बड़ी बात, किसे कब गिराया जा सकता है। वो धीरे धीरे एक वर्कर से थिंकर बन रहा था। एक बड़ी स्मगलिंग डील फंस गई। एक कस्टम अधिकारी ने बड़ा माल पकड़ लिया और उसी कस्टम अधिकारी को किडनैप किया गया और फिराती तय हुई। इस काम में दाऊद को जिम्मेदारी मिली। पैसा उसके हाथ में आया और उसी पल उसके अंदर कुछ बदल गया। वो सिर्फ पैसा नहीं देख रहा था, वो मौका देख रहा था। अगर मैं थोड़ा हिस्सा रख लूं तो क्या फर्क पड़ता है? यहीं से कहानी बदल गई। जब पैसा वापस पहुंचा, सब खुश थे। लेकिन कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आई। पैसा पूरा नहीं आया था। दाऊद ने हिस्सा छुपा लिया था। यह कोई छोटी गलती नहीं थी, यह सिस्टम के खिलाफ कदम था। उसे सबके सामने लाया गया। कमरा भरा था, गुस्सा था, सवाल थे और सन्नाटा था। और फिर जो हुआ, दाऊद को पीटा गया, उसकी इज्जत खत्म कर दी गई और उसे गैंग से बाहर निकाल दिया गया। उस रात वो टूटा नहीं, वो बदल गया। अकेले बैठकर उसने एक फैसला किया, अब मैं किसी के नीचे नहीं रहूंगा। यहीं जन्म हुआ डी कंपनी का। अब मुंबई बदलने लगी थी। गैंग वॉर शुरू हो चुका था। हर तरफ डर था, हर तरफ खून था। पुराने गैंग और नई ताकत आमने सामने थे। ये सिर्फ अपराध नहीं था, ये शहर पर नियंत्रण की जंग थी। एक दिन एक बड़ा हमला हुआ, दाऊद के परिवार पर। उसका भाई मारा गया। ये घटना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ थी। अब वो सिर्फ अपराधी नहीं था, वो बदले की मशीन बन चुका था। उसके अंदर का इंसान धीरे धीरे खत्म हो रहा था। हत्या के अपराध में कोर्ट पहुंचा। पुलिस, कोर्ट, जेल सब उसके रास्ते में थे, लेकिन वो हर बार बाहर निकल जाता था। धीरे धीरे उसने समझ लिया, सिस्टम सिर्फ कानून से नहीं चलता, पैसे से भी चलता है। अब उसका खेल बदल चुका था। वो सिर्फ गैंग नहीं चला रहा था, वो एक नेटवर्क बना रहा था। बिल्डर्स, बिजनेसमैन, फिल्म इंडस्ट्री सब उसके दायरे में आ रहे थे। दाऊद इब्राहिम पर पुलिस केस बढ़ रहे थे, इसलिए वह देश छोड़कर बाहर चला गया। लेकिन यह हार नहीं थी, यह रणनीति थी। वह दूर बैठकर सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। मुंबई अभी भी उसके नेटवर्क से जुड़ी थी। वहां मुंबई में उसके लोगों में
दरारें आने लगीं। कुछ अलग हो गए, कुछ बगावत पर उतर आए। अब लड़ाई सिर्फ बाहर नहीं थी, अंदर भी थी। 1993 में अचानक से मुंबई में कई धमाके हुए। शहर कांप उठा, लोग मारे गए, जिंदगी खत्म हुई और एक नाम दुनिया भर में गूंज गया, दाऊद इब्राहिम। अब उसका नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय था। ड्रग्स, हथियार, पैसा, सब कुछ फैल चुका था। लंदन से लेकर कराची तक उसकी पकड़ थी। तो दोस्तों, यह थी दाऊद इब्राहिम की कहानी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।